हूँ। इब्राहिम से भी पहले परमेश्वर कह रहे हैं मैं हूँ, मैं था। परमेश्वर का नाम क्या है? मैं हूँ। आप पुराने नियम में पढ़ेंगे तो अभी जो नए नियम में यीशु मसीह का नाम हम लोग यीशु मसीह बोलते हैं, वो पुराने नियम में परमेश्वर का नाम था मैं हूँ। मैं जो हूँ सो हूँ, मैं नाम था परमेश्वर का। आज हर एक इंसान अपना परिचय कैसे देता है? मैं करके देता है, क्योंकि हम भी उसी के अंश हैं, उसी मैं से आए हैं। हम भी उसी मालिक से आए हैं, वो मैं से आए हैं, जो परमेश्वर का नाम मैं है, हम भी उसी से आए हैं। तो आज हमें किसी इंसान को परिचय देना होता है तो कैसे बोलते हैं? मैं करके, मेरा करके, है ना, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, है ना। तो परमेश्वर कह रहे तुम ही मेरे अंश हो, साबित हो रहा है। ये सारी बातें हमें एक्सप्लेन करते हैं। परमेश्वर कहते हैं कि अच्छा ये देखो कौन है कि यीशु मसीह खुदा है, परमेश्वर है कि नहीं, जो इंसान में नहीं हो सकता। अगर हम यीशु मसीह को इंसान मान रहे हैं तो यहाँ पे परमेश्वर हमें, यीशु मसीह हमें साबित कर रहे हैं। जो इंसान होता है ना, एक ही समय पे हर जगह मौजूद नहीं हो सकता है। जो इंसान है ना, अगर यीशु मसीह इंसान होते तो वो हर एक जगह एक ही समय पे मौजूद नहीं हो सकते थे। हम इंसान हैं, हम एक ही समय पे हर एक जगह मौजूद नहीं हो सकते, धरती के किसी भी कोने पे नहीं हो सकते। लेकिन यीशु मसीह ने कहा जहां 2 और 2 से अधिक मेरे नाम से जमा होंगे, मैं वहां पे हाजिर हो जाऊंगा। तो ये साइन दे रहे हैं कि मैं परमेश्वर हूँ, क्योंकि परमेश्वर ही हर जगह हाजिर हो सकता है। हर एक धरती के कोने कोने में जहाँ 2 जन इकट्ठा हो जाएगा और परमेश्वर का महिमा कर रहा है, परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर का, तो वहां मैं हाजिर हो जाऊंगा। जहाँ में मेरी चर्चा होगी, जहाँ यीशु चर्चा होगी, जहाँ यीशु नाम की चर्चा होगी, वहां मैं हाजिर हो जाऊंगा। तो आज परमेश्वर हमारे और आपके बीच हाजिर है, हमारी और आपकी बातों को सुन रहा है। ये परमेश्वर का वचन में लिखा है कि जहां 2 और 2 से अधिक होंगे मैं वहां हाजिर हो जाऊंगा। और वो ताकतवर है। परमेश्वर क्या है? बहुत ताकतवर है। इंसान में एक हद तक ताकत है, बहुत ताकत नहीं है, लेकिन परमेश्वर में बहुत ताकत है। तो यहाँ पे यीशु मसीह ने अपनी ताकत को दिखाया। वो था तो इंसान रूप में, लेकिन वो असली में परमेश्वर था। तो ये साबित होता है कि उसमें बहुत ताकत था। कोई भी इंसान मरा हुआ इंसान को जिंदा नहीं कर सकता है। अगर हम में बहुत भी ताकत है, हम सूरज चांद पे भी चले गए आज, कोई दो राय नहीं है इसमें, लेकिन हम किसी भी मरे हुए इंसान को जिंदा नहीं कर सकते। हमें इतनी हद तक ताकत नहीं है। लेकिन यीशु मसीह ने जो मामूली रूप में थे, इंसान के रूप में थे, लेकिन वो रियल में परमेश्वर थे, तो उन्होंने क्या किया? मुर्दा लाजर को जिंदा किया। आज भी परमेश्वर के नाम से आप देखेंगे यीशु मसीह में क्या लोग जिंदा हो रहे, मुर्दे जिंदा हो रहे। हाँ, हो रहा है। कोई पास्टर, कोई दास, कोई दासी नहीं कर रहा है, वो परमेश्वर ही कर रहा है। आज भी परमेश्वर के बड़े काम हो रहे हैं। और इंसान को पहले से सब कुछ पता नहीं हो सकता। इंसान अपना भविष्य नहीं जान सकता। अगर यीशु मसीह इंसान थे तो उनको अपनी भविष्य को पता नहीं होना चाहिए कि क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। लेकिन हम बाइबल में पढ़ते हैं यीशु मसीह को भविष्य की बातें पता था। उनको सब कुछ पता था। जैसे 12 साल की एक बच्ची मर गई तो उसका पिता रो रहा था, मेरी बेटी मर गई है। यीशु ने कहा रोई मत, रो, वो मरी नहीं, वो सो रही है। यीशु मसीह को पता था मुझे क्रूस दिया जाएगा, मुझे मारा जाएगा, मुझे ऐसे किया जाएगा, मैं तुम्हारे लिए करूंगा, मुझे पता था। तो परमेश्वर को सब पता था। तो यीशु मसीह ही परमेश्वर है, साबित किया परमेश्वर ने नए नियम में। मुंह से नहीं कहा, और लेकिन परमेश्वर ने ये कहा, उनके चेले ने कहा कि आप मुझे पिता से मिलाइए। आप जिनकी बातें कर रहे हैं मुझे अपने पिता से मिलाइए। यीशु मसीह ने कहा तुम जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। पिता को देखकर आप क्या जानना चाहोगे? परमेश्वर आपके बीच आ जाए तो आप क्या चाहोगे? परमेश्वर हमारी इच्छा को पूरा करे। क्या यीशु मसीह ने इच्छा को पूरा नहीं किया? वो हमारे रोगों को ले ले, तो क्या परमेश्वर यीशु मसीह ने हमारे रोगों को नहीं लिया? हमें शांति दे, तो परमेश्वर में आप बढ़ोगे, आपको शांति देखो कैसे नहीं मिलती है। वो हमें शांति देता है। तो परमेश्वर अगर धरती पर भी आ जाए तो हम तो यही चीजें मांगेंगे ना। तो यीशु मसीह ने तो ये करके दिया।
तो यीशु मसीह ने कहा, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा, जिसने मेरा स्वाद चखा उसने समझो पिता का स्वाद चखा। हाँ, ऐसे डायरेक्ट उन्होंने नहीं कहा कि मैं खुदा हूं, मेरी वर्शिप करो, मेरी आराधना करो, ऐसा वर्ड कहीं नहीं लिखा है, लेकिन साबित हुआ है। हम इंसान हैं, हम मनुष्य हैं ना, तो हम अपना परिचय किसी को ऐसा थोड़े देते हैं कि मैं इंसान हूं, ऐसा करके थोड़े ना किसी से बात करते हैं। वो है, हमें दिखता है उनको, सामने वाले को, उनको पता है। परमेश्वर ने कहा तुम मेरे काम से पहचान लोगे, तुम मेरे काम से पहचान लोगे कि मैं कौन हूं। तो अगर आप यीशु मसीह के वचन को पढ़ेंगे, यीशु मसीह के पूरी खोज करेंगे ना, तो आपको कहीं ज्यादा बाहर जाने की जरूरत नहीं कि हमें बाहर तलाश करनी है, हमें किसी महात्मा बड़े गुरु के पास जाने की जरूरत है, तब हम उसकी खोज कर सकते हैं और वो जो बताएगा तब हम मानेंगे। कहते यही जो बाइबल है ना, इसको तुम पूरा पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, नहीं समझ में आता तो तुम मुझे ढूंढ लोगे, इसी में मैं हूं। इसकी खोज की बात कर रहे हैं परमेश्वर। आप खुद गुरु बन जाओगे, आपको किसी गुरु की आवश्यकता नहीं होगी कि कोई क्या बोलेगा तब हम विश्वास करेंगे। आप खुद गुरु बन जाओगे। जो बाइबल मैं आपको पढ़ा रही हूँ वही बाइबल आपके पास भी है। सो परमेश्वर कह रहे हैं कि किसी इंसान को ये परिचय देना पड़ता है कि मैं इंसान हूँ। वो है, उसके काम बताते हैं, उसके लक्षण बताते हैं, उसका चाल चलन बताता है, उसका उठना बैठना बताता है कि वो जानवर नहीं, इंसान है। उसी तरह परमेश्वर यीशु मसीह का चरित्र बताता था कि वो कोई मामूली इंसान नहीं था, वो परमेश्वर का भेजा हुआ था, परमेश्वर था। वरन परमेश्वर खुद आ गए, क्योंकि धरती पे ऐसा कोई इंसान नहीं था कि ये काम को कर सके। तो यीशु मसीह ही परमेश्वर है, यीशु मसीह ही खुदा है, यीशु मसीह ही गॉड है। यीशु मसीह ने ये साबित किया और हम अपने जीवन से भी जान लेते। परमेश्वर ने तुम मेरे कामों को देख करके, जब तुम्हारे लाइफ में होगा, दूसरों का तो तुमने सुना, बाइबल में भी तूने पढ़ा, लेकिन सेम चीजें जब तुम्हारे जीवन में होने लग जाएगा ना, तब तुम खुद यकीन कर लोगे कि मैं वही गॉड हूं, मैं वही परमेश्वर हूं जिसकी तुम तलाश कर रहे हो। हालेलुया।